Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Today we are going to learn our last poem 4.5 तानसेन. तानसेन इसको कंपोज किया है हज़रत इनायत खान ने. हज़रत इनायत खान. हज़रत मतलब ऑनरेबल, श्रीमान, ये इसका इनका टाइटल है. नाम के पहले हमने लिखते हैं ना मिस्टर या श्रीमान वगैरह, तो हज़रत मतलब ऑनरेबल. और इनका पूरा नाम है इनायत खान पठान. इनायत रहमान खान पठान. और ही वॉज द फाउंडर ऑफ द सूफ़ी. हम जो सूफ़ी गाना वगैरह सुनते हैं ना, तो सूफ़ी के ये फाउंडर थे समझो. इनका जन्म 1882 में वडोदरा, गुजरात में वडोदरा में हुआ. और इनकी मृत्यु 1927 में न्यू दिल्ली में हुई थी. और इनको इनायत खान, इनको भी तानसेन कहा करते थे. कौन कहा करता था इनको? तो ये तानसेन उनको टाइटल दिया था हैदराबाद के निज़ाम ने. ये तानसेन अलग है समझो, लेकिन उनको तानसेन का टाइटल दिया था हैदराबाद के निज़ाम ने. और उनको पीर ऑफ डांसेस ऑफ यूनिवर्सल पीस, इनायत खान को पीर ऑफ डांसेस ऑफ यूनिवर्सल पीस ऐसा भी कहा जाता है. ओके, तो इन्होंने ये तानसेन पोएम कंपोज की है. तो तानसेन कौन थे? तो तानसेन इनका जन्म समझो 1493 में हुआ था और मृत्यु 1586 में हुई थी. ओके. और इनको राम तनु भी कहा जाता था. और ये पहले रामचंद्र सिंह, राजा रामचंद्र सिंह ऑफ रेवा के, मध्य प्रदेश रेवा के जो राजा थे उस टाइम, रामचंद्र सिंह, इनके पास ये गवैये सिंगर बन के रहते थे समझो. वो सिंगर थे वहाँ पे उनके दरबार में. तो इनकी इतनी ख्याति फैल गई, इतना फेम फैल गया कि वो अकबर को भी मालूम पड़ा कि भाई एमपी के जो राजा है रेवा के, उनके दरबार में कोई तानसेन करके गवैये है. तो अकबर ने क्या किया? अकबर ने राजा रामचंद्र सिंह को मैसेज दिया कि भाई आपके दरबार में जो तानसेन करके जो सिंगर है, उनको आप अगर मुझे दे देते हो, मतलब उनको मेरे पास दो, आप भेज दो, है ना. तो पहले तो तानसेन तैयार नहीं थे जाने के लिए. फिर भी राजा रामचंद्र सिंह जब उनको रिक्वेस्ट करते कि जाओ भाई, अगर आप अकबर तो बड़े एम्पायर सम्राट है, उनका दरबार भी बड़ा है, तो बड़े दरबार में आपकी जो ऑडियंस भी बहुत होगी, तो आपको बहुत अच्छी तरह से नवाजा जाएगा. तो ना खुशी से वो अकबर के पास चले जाते हैं. समझो ये अकबर है समझो. तो और ये इनके गुरु है तानसेन के. तो उनके दरबार में ज्वाइन होने के बाद तो अकबर ने उन्हें, अकबर के दरबार में नवरत्न कहा करते थे. नवरत्न मतलब जो 9 इम्पोर्टेंट पर्सन्स थे, उनमें से तानसेन को भी एक रत्न कहा गया है. तो अकबर के दरबार में नवरत्न कौन कौन थे समझो. आपने बहुत सारे नाम शायद सुने भी होंगे. अबुल फजल, जिसने ऐन अकबरी नाम का ग्रंथ लिखा है, अबुल फजल. दूसरा था राजा तोडरमल. तीसरा था अब्दुल रहीम खान ही खाना. चौथा राजा बिरबल. बिरबल का तो नाम हमने अपने 100% सुना होगा. बिरबल और अकबर बिरबल की कहानियाँ, है ना. तो ये भी बिरबल भी उनका एक रत्न था. उनका दूसरा नाम महेश दास था. पांचवा था मुल्ला दो प्याजा. छठा था समझो शेख फैजी. सातवां था फकीर अजीउद्दीन.
और राजा मानसिंह, 8वां राजा मानसिंह, और समझो लास्ट में तानसेन। तो ये 9 रत्न अकबर के दरबार में थे। तो अकबर के दरबार में ज्वाइन होने के बाद, तो जब कभी अकबर को समझो रिलैक्स मूड में रहेगा समझो, तो वो उनसे गाना गवाते थे। तो उनके गाने से बहुत वो प्रभावित हो चुके थे अकबर। तो ये जो पोएम है, ये पोएम एक इंसिडेंट है, मतलब एक दिन दरबार में क्या हुआ इसकी ये स्टोरी है। तो समझो जब भी कभी अकबर का मूड रहेगा तो वो तानसेन से गवाते थे। तो एक दिन क्या होता है, वो उनको कहते हैं कि आप अभी एक दीपक राग गाओ। दीपक राग मतलब जो क्लासिकल म्यूजिक होता है, क्लासिकल सिंगिंग जो होता है, और राग बहुत सारे अलग अलग राग में गाए जाते हैं। उस कंपोजिशन राग, उसको राग कहते हैं। बहुत सारे राग हैं। राग समझो अभोगी, अहिर भैरवी, बाद में आसावरी, बागेश्वरी, बहार, बसंत बहार, भैरवी, भीम पलासी, भूपाली, बहुत सारे ऐसे हैं। ख्याल, मालकंस, मारवा, पीलू, रागेश्वरी वगैरह बहुत सारे राग हैं। तो अकबर क्या कहता है कि कल आप मुझे दीपक राग गा के सुनाओ, दीपक राग। तो वो ठीक है। जब तानसेन घर में आते हैं तो रात के समय समझो वो थोड़े से बेचैन दिखते हैं। तो उनको उनकी बीवी पूछती है कि क्या हुआ आज दरबार में, आप इतने नर्वस क्यों हो। तो वो कहते हैं कि कल मुझे अकबर ने दीपक राग में गाना गाने के लिए कहा है। तो वो बोलती है फिर क्या हुआ, गा लो। तो वो कहता है कि समझो अगर दीपक राग मतलब, दीपक मतलब आग है ना, दीपक का राग होता है अर्थ होता है आग। तो अगर समझो मैं गाना गाऊं तो न जानो कहीं आग लग गई है ना, तो क्या होगा। तो इसलिए मैं चिंतित हूँ, क्योंकि मैं गाने में तो मगन हो जाऊंगा और कुछ जल गया तो समझो ऐसे। तो उनकी जो बेटी थी, वो बोलती है पापा आप चिंता मत करो, आप गाना शुरू कर दो कल। अगर ऐसा कुछ वाक्य होता है तो मैं क्या करूँगी, मल्हार गाना गाऊंगी, मल्हार राग में गाना गाऊंगी। तो मल्हार मतलब वो जब बारिश होती है उस राग में। तो इतने वो स्ट्रॉन्ग सिंगर थे कि उनसे, उनकी गायकी से आग भी लग जाती थी, और उनकी बेटी गाने के बाद बारिश शुरू होती है और जो आग बुझ जाती है। तो इनका ये गाना सुन के अकबर तो बहुत ही प्रभावित होता है, और उसको कहता है कि तुम्हारा गुरु कौन है, तुम इतने अच्छे गाते हो, तो तुम्हारा गुरु कितने अच्छा गाता होगा। तो एक दिन क्या होता है, फिर वो बोलता है कि चलो मेरे अगर आपको चलना होगा उनसे मिलने के लिए, तो हिमालय में रहते हैं, समझो इनके गुरु है। तानसेन देखो यहाँ पे है और इनके गुरु यहाँ पे हैं। तो हिमालय में रहते हो एक गुफा में। अगर आपको उनको मिलने के लिए जाना होगा तो एक सिंपल से ड्रेस में जाना होगा, कपड़े परिधान करके। और उनसे मिलने के बाद क्या होता है, ये इंसिडेंट हम अभी इस पोएम में देखेंगे। तानसेन द सिंगर, तानसेन एक गवैये थे। इन ग्रेट अकबर्स कोर्ट, अकबर के, ग्रेट मतलब महान, महान अकबर के कोर्ट में, दरबार में। तो अकबर का कोर्ट दरबार मतलब फतेहपुर सिकरी और आगरा, ये दो उन्होंने किले है ना, आगरा का किला और फतेहपुर सिकरी में, दोनों उसकी कैपिटल थी। तो कोई भी एक दरबार में समझो, वो ग्रेट सिंगर था, अभी हमने बहुत सारे उनके बारे में मालूम बात की है। तो अकबर के दरबार में तानसेन एक सिंगर थे, वोन, और उन्होंने कमाया था। वोन मतलब कमाना, जीतना, पाना। क्या पाया था उन्होंने, ग्रेट रिनाउन, बहुत सारी रिनाउन, रिनाउन नेम, फेम, ग्लोरी, रेपुटेशन कमाया था, यश, कीर्ति, ख्याति, नाम, प्रसिद्धि, शोहरत, बहुत सारी तानसेन ने नाम शोहरत कमाई।
थ्रू द बादशाही फोर्ट, और बादशाही फोर्ट से, फोर्ट मतलब किला, जो आगरा में होगा शायद, या फतेहपुर सिकरी का हो सकता है। तो बादशाही, बादशाही मतलब बादशाह, अकबर तो बादशाह, बादशाही फोर्ट से जब वो गाता था, तानसेन गाते थे समझो, हिज वॉइस, तब उनकी आवाज, रैंग लाइक, उनकी आवाज गूंजती थी। रैंग मतलब यहाँ पे गूंजना। तानसेन की आवाज गूंजती थी लाइक कैसे, द साउंड ऑफ सिल्वर बेल्स, सिल्वर बेल, चांदी की जो घंटी होती है, सिल्वर बेल से जो आवाज निकलती है, वैसे उनकी आवाज गूंजती थी तानसेन की, जब वो कभी बादशाही फोर्ट से गाना शुरू कर देते थे गाने के लिए। एंड अकबर, और वो गाना सुन के अकबर रेविश्ड, रेविश मतलब डिलाइट, एनचैंट, एंथ्रॉल्ड, कैप्टिवेट, फैसिनेट, आकर्षित हो जाता था, अति उत्साहित हो जाता था, मोहित, मुग्ध हो जाता था, मंत्र मुग्ध हो जाता था, हर्ड, वो तानसेन का गाना सुन के। द स्टोरी टेल्स, ऐसी एक कथा सुनाई जाती है, क्या, हाउ द किंग प्रेज्ड हिम, ऐसी कथा सुनाई जाती है कि हाउ, कैसे, द किंग प्रेज्ड हिम, किंग मतलब एम्पेरर, एम्पेरर कौन, अकबर, प्रेज्ड हिम, अकबर उनकी प्रेज, एडमायर करता था, अकबर कॉम्प्लीमेंट करता था उसको, तारीफ करता था, प्रशंसा स्तुति करता था तानसेन की, गेव हिम, और देता था, मेनी अ जेम, बहुत सारे जेम देता था, जेम ज्वेल, प्रेशियस स्टोन्स लाइक डायमंड, पर्ल एटसेट्रा, गहने देता था, रत्न देता था, जवाहर, है ना, कॉल्ड हिम, और सम्राट अकबर तानसेन को कहता था चीफ ज्वेल, कि तानसेन एक चीफ ज्वेल है, मेन, चीफ मतलब मेन, की, मेजर, प्राइम, प्राइम ज्वेल, मुख्य, मुख्य रत्न है, प्रमुख, महत्वपूर्ण, सर्वोत्तम ज्वेल है इन हिज डायडेम, डायडेम मतलब क्राउन, मुकुट, मेरे ताज का, मेरे मुकुट का, मेरे सिरताज का, मेरे क्राउन का, तानसेन एक चीफ ज्वेल है। वन डे, एक दिन क्या होता है, द सिंगर, हमारा तानसेन जो है, सैंग, गाने लगता है, द सॉन्ग ऑफ फायर, सॉन्ग ऑफ फायर मतलब अभी हमने पहले स्टोरी में बताया, द दीपक राग, जो दीपक राग में, ये दीपक राग होता है वो सॉन्ग ऑफ फायर, जिससे आग जल सकती है, वो राग में गाना गाने लगा, तुम तानसेन गाने गाने लगे समझो, एंड बर्निंग, और उनके जो शरीर है, बर्निंग जलने लगा, लाइक अ पायर, पायर मतलब चिता, वुड फॉर बर्निंग, पाइल ऑफ फ्यूनरल वुड, मतलब आदमी मर जाने के बाद जो उसके लिए चिता रखते हैं ना, लकड़ी की चिता, उस पर उसको जलाते हैं, वैसे उसका शरीर उस चिता की तरह जलने लगा, हिज बॉडी, उसका शरीर बर्स्ट इनटू, बर्स्ट, बर्न्ड, प्रस्फोट हुआ शरीर का, इनटू कंज्यूमिंग फ्लेम, कंज्यूमिंग, डेवरिंग, एब्सॉर्बिंग, ब्लास्टिंग फ्लेम, ज्वाला, उसका शरीर ज्वाला में जलने लगा, फायर, ज्योति, लपट, अग्नि, शोला, आग, उसकी बॉडी, उसका शरीर आग में जलने लगा, एंड आगे क्या होता है, टू क्यूअर, और वो जो उसके शरीर में जो आग लगी उसको क्यूअर करने के लिए, रेमेडी, हील करने के लिए, इलाज, आराम, उपचार, उपाय, अच्छा करने के लिए, ठीक करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए, हिज बर्निंग हार्ट, उसका जला हुआ दिल, बॉडी, शरीर ठीक करने के लिए, अ मेडन केम, एक मेडन, मैंने अभी स्टोरी बताई, उनकी बेटी रहेगी,
एक अनमैरिड गर्ल वहाँ पे आती है, अविवाहित कन्या, कुमारी, युवती, लड़की वहाँ पे आई। एंड सैंग मल्हार, और उसने क्या किया, मल्हार रागा में गाना शुरू किया। वो गाना कैसे है, द सॉन्ग ऑफ वाटर कोल्ड, जो गाना सुनते ही वाटर कोल्ड, पानी समझो बारिश होने लगी, वाटर कोल्ड का वो गाना था। और बारिश होने लगी टिल हेल्थ रिटर्न, जब तक उनकी हेल्थ, उनकी तबीयत, वेलनेस, स्वास्थ्य, सेहत, आरोग्य, मिजाज जब तक रिटर्न पहले जैसे नहीं होता है। एंड कंफर्ट, और जब तक उनको आराम नहीं मिलता है, कंफर्ट आराम, एज ऑफ ओल्ड, ओल्ड मतलब जैसे पहले उनका शरीर ठंडा था, नॉर्मल होने तक, उनका शरीर पहले जैसे नॉर्मल होने तक, ईज रिलीफ मिलने तक, वो लड़की ने क्या किया, मल्हार रागा में गाना गाया और बारिश शुरू हुई और उनका शरीर पूर्ववत हो गया। अकबर ये गाना सुनने के बाद बहुत ही इम्प्रेस हुआ। उसने देखा कि भाई इतना स्ट्रांगली गाना गाया है जिससे आग जली है। तो अकबर क्या कहता है, माइटी दाई टीचर, माइटी ग्रेट, पावरफुल, दाई, दाई मतलब योर टीचर इज माइटी, योर टीचर इज पावरफुल, योर टीचर इज ग्रेट, मस्ट बी, तुम्हारा टीचर ग्रेट ही होगा, डिवाइन होगा, डिवाइन गॉड लाइक, गॉडली, हेवनली, होली, पायस, सोलम, तुम्हारा गुरु दिव्य होगा, पवित्र होगा, उत्कृष्ट होगा, ईश्वरीय होगा, स्वर्गीय होगा। ग्रेट अकबर सेड, अकबर महान अकबर ने कहा, मैजिक, एक जादू हुआ, इंडीड सर्टनली मैजिक है, रियली, एविडेंटली, सच में आपने जादू क्रिएट किया, वास्तव में, निसंदेह, यथार्थ में, सचमुच, निश्चित, वाकई तुमने एक जादू किया, दिस इज दाइन, ये जादू, दाइन मतलब योर्स, तुम्हारी जादू है, दाइन तुम्हारी एक जादू है। लर्न एट हिज फीट, कि तानसेन तुम तुम्हारे गुरु के चरणों में, फिट मतलब पैर, चरणों में गाना सीखा। देन उसके बाद इतनी स्तुति करने के बाद, हैप्पी, तानसेन खुश हुआ, तानसेन ने बोर्ड बेंट, बॉडी और हेड, अपना सर झुकाया, नमन किया, नमस्कार किया, अकबर को प्रणाम किया, सिर झुकाया, एंड सेड, और कहा, बियॉन्ड, मेरे जो गुरु है, बियॉन्ड मतलब ऑन द अदर साइड, कहाँ पे, इसके परे, द वर्ल्ड्स इग्नोबल क्राउड, ये दुनिया जो है, ये दुनिया कैसी है, इग्नोबल है, बुरी है, अनजेंटल है, ये दुनिया अनऑनरेबल है, ये दुनिया नॉट वर्दी, डिसऑनरेबल है, नीच है, प्रतिष्ठित, और क्राउड मतलब अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मॉब, मेरे गुरु जो है ये नीच लोग, भीड़ भाड़ से, जन समूह से, झुंड से, जनता के मेले के परे रहते हैं। स्कॉर्निंग इट्स वेल्थ, दुनिया की जो वेल्थ है, वेल्थ मतलब संपत्ति, मनी, रिचेस, दुनिया की प्रॉपर्टी, दुनिया के पोजेशंस, बिलोंगिंग्स, दुनिया की धन, संपत्ति, दौलत, संपन्नता, द्रव्य, इससे वो क्या करते हैं, स्कॉर्निंग मतलब घृणा करते हैं, डिसडेन,
तुच्छता व्यक्त करते हैं, तिरस्कार करते हैं, घिन करते हैं और दुनिया के संपत्ति से वो नफरत करते हैं। वो रिमोट कहाँ पे है? वो रिमोट, रिमोट मतलब फार ऑफ, फार अवे, बहुत ही दूर, डिस्टेंट, साइटलेस, बहुत ही दूरस्थ है, सुदूर रहते हैं, दूरवर्ती इलाके में, अलग, एकांत, निर्जन जगह, फार अवे रहते हैं। ही ड्वेल्स, ड्वेल्स मतलब लिव। मेरे गुरु रहते हैं, सेटल, रिसाइड, स्टे इन अ प्लेस, रहते हैं, बसते हैं, विद इन अ केव, एक केव में। केव मतलब डेन, कैविटी, कैवर्न ऑफ हिमालय, हिमालय के एक गुफा में मेरे गुरु रहते हैं। तो अकबर क्या कहता है? कुड आई बट सी हिम वंस, कुड आई बट सी हिम वंस। वो बहुत ही इसको रिक्वेस्ट करता है अकबर, क्या मैं उनको सिर्फ एक बार मिल सकता हूं? तुमने इतना अच्छा गाना गाया, आपके गुरु कितने ग्रेट होंगे, तो क्या मैं उनको एक बार मिल सकता हूं? डिजायर्ड द किंग, डिजायर विश्ड, वांट, एस्पिरेशन, होप, पैशन। एम्पेरर ने, सम्राट अकबर ने इच्छा व्यक्त की, मनशा व्यक्त की, आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, चाह कि मैं क्या आपके गुरु के एक बार मिल सकता हूँ। सिट एट हिज फीट अ व्हाइल, कुड आई सिट, क्या मैं बैठ सकता हूँ उनको चरणों में, अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए, फॉर सम टाइम, फॉर अ व्हाइल, मोमेंटली, क्षण भर के लिए आपके गुरु के चरणों में बैठ सकता हूँ। एंड लिसनिंग, और उनका म्यूजिक सुन सकता हूँ। हियर, कुड आई हियर हिज सेलेस्टियल सॉन्ग, क्या मैं उनका सेलेस्टियल सॉन्ग, हेवनली, स्वर्गीय, दिव्य गाना सुन सकता हूं। आई वुड डिनाई, मैं क्या करूंगा? डिनाई करूंगा, नकार दूंगा। आई विल डिसएग्री विथ, किससे? माई स्टेट, जो मेरा औहदा है, जो मेरी पोजीशन है, जो मेरा स्टेटस है, जो मेरी शान है, मेरा पद जो है सम्राट करके, उसको मैं डिनाई करूंगा। एंड वॉक इन रोब्स, और वो कपड़े, वो क्लोथ्स, वो अटायर, वो क्लोक, वो गाउन पहन के आऊंगा, वो वस्त्र पहन के आऊंगा ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के, पोअरनेस के, इम्पॉवरिशमेंट, गरीब लोग, दरिद्र लोग, निर्धन लोग जो कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े में पहन के आऊंगा उनको मिलने के लिए। देन सेड तानसेन, फिर तानसेन ने कहा, एज यू डिजायर, डिजायर मतलब विश, एज यू विश हुजूर, हुजूर, खाविंद, श्रीमान, महोदय, मेरे आका, जैसी आपकी इच्छा। इंडीड, रियली, अनडाउटेडली, वर्चुअली, सर्टनली, विदाउट फेल, वास्तव में, निसंदेह, यथार्थ में, इट वेयर बेटर, यही अच्छा होगा। एज अ स्लेव, अगर आप स्लेव एंड पुअर, स्लेव के पोशाक में, स्लेव मतलब ए पर्सन हु इज ओन्ड बाय समवन, कि एक आदमी दूसरे आदमी को खरीद के अपने पास रखता है, गुलाम कहते हैं उसको। अगर आप गुलाम के पोशाक में अगर आएंगे तो अच्छा रहेगा। दास, चाकर, नौकर, सेवक के पोशाक में, तो आपको टू कम आना होगा। फॉर, बिकॉज, कारण, ही, मेरे जो गुरु है, लिफ्टेड अबाउ द थिंग्स, अबाउ मतलब ऊपर, ऊपर उठ चुके हैं, लिफ्ट मतलब उठना, वो ये चीजों से ऊपर उठे हैं, ऊपर उठ चुके हैं। कौन सी चीजें चीजों के ऊपर है? वो ऑफ अर्थ, अपनी पृथ्वी की जो चीजें
जो भी संपत्ति, धन संपत्ति वगैरह होती है वो अर्ली। डिसडेंस वो तिरस्कार करते हैं। मेरे गुरु स्कॉर्न, कंटेम्प्ट, डिसलाइक, हेट करते हैं, डिसजस्ट करते हैं, तिरस्कार, घृणा, उपेक्षा, अवहेलना, नफरत करते हैं। टू सिंग टू अर्ली किंग्स, अर्ली मतलब रिच, वेल्दी, सांसारिक, भौतिक, लौकिक जो राजा होते हैं उनके लिए गाना गाना वो तिरस्कार करते हैं। उनके लिए श्रीमंत लोगों के अमीर लोगों के लिए वो गाना नहीं गाते हैं। तो बेहतर होगा आप क्या करो, एक स्लेव का पोशाक पहन के आओ, क्योंकि मेरे गुरु इस सबसे ऊपर है। फिर क्या होता है, लॉन्ग वॉज द रोड, और ऐसा दोनों मिलके चलने लगते हैं, जाने लगते हैं। तो रास्ता तो लंबा था, लॉन्ग वॉज द रोड, जर्नी बहुत लंबी थी। एंड अकबर एज अ स्लेव, अकबर ने क्या किया, स्लेव का पोशाक पहना। फॉलोड तानसेन, तानसेन के पीछे पीछे, फॉलोड पीछे पीछे जाने लगा। हु रोड, जो रोड मतलब राइड का पास्ट रोड, रोड मतलब घोड़ेसवार, घोड़े पे सवार होके। टूवर्ड्स द केव, वो घोड़े पे, दोनों घोड़े पे सवार होके उस गुफा की ओर चल दिए। गुफा कहाँ थी, हाई इन द माउंटेन्स, हिमालय पर्वत के माउंटेन में बहुत ही ऊपर वो पहुंच गए। और पहुंचने के बाद एट द सिंगर्स फीट, वो जो उनके गुरु थे किसके, तानसेन के गुरु के पैरों में। तो तानसेन के गुरु का नाम क्या था, स्वामी हरदास। क्या नाम था, स्वामी हरदास। देखो यहाँ पे, तो हरदास के पैरों में, चरणों में दे नेल्ड, वो दोनों झुक के आशीर्वाद लिया। एंड प्रेड, और उनको रिक्वेस्ट की, प्रेड रिक्वेस्ट, सप्लिकेट, वर्शिप, विनती की, मिन्नत की, विथ सप्लिकेशन स्वीट, बहुत ही मधुर आवाज में उनसे सप्लिकेशन मतलब हम्बल रिक्वेस्ट की, प्रेयर की, रिक्विजेशन, प्रार्थना, याचना, मिन्नत की। क्या बोले वो, टूवर्ड्स द्राई श्राइन, टूवर्ड्स, दाय मतलब यूअर, आपकी तरफ, आपकी श्राइन की तरफ। श्राइन मतलब टेम्पल, प्लेस ऑफ वर्शिप, होली प्लेस, आपके होली प्लेस की, आप जिस गुफा में रहते हैं वो जो गुफा नहीं है, ये प्लेस ऑफ वर्शिप है, टेम्पल है, मंदिर है, तीर्थ स्थान है, पवित्र स्थान है, पुण्य स्थान है। लो, यहाँ लो मतलब यह आश्चर्य का उद्गार है। लो मतलब लुक, देखो तो, ओ, अहो, अजी, अरे, देखो तो। वी हैव जर्नीड लॉन्ग, हमने बहुत लंबा सफर करके आए हैं। जर्नी मतलब प्रवास, सफर, बहुत लंबा सफर करके हम या आपके यहाँ आए हैं, आपके पास आए हैं। ओ होली मास्टर, ओ प्योर मालिक, गुरुवर्य, गुरुजी, होली, प्योर, पायस, सोलम, सैक्रेड, ब्लेस अस, हमको आशीर्वाद दो, ब्लेस आशीर्वाद देना, आशीर्वाद दो विद दाई सॉन्ग, दाई मतलब तुम्हारा, आपका गाना सुना के आप हमें आशीर्वाद दे दो। देन उस्ताद मतलब गुरुवर्य, गुरुजी, मास्टर, तानसेन के मास्टर वोन, हैप्पी हुए, खुश हुए, किससे, बाय देयर ह्यूमिलिटी, वो दोनों की
ह्यूमिलिटी से, मॉडेस्टी से, नम्रता से, कर्टसी, हम्बलनेस, उनके उन दोनों की कृतज्ञता से, उन दोनों की लीनता से वो खुश हुए उस्ताद, और सैंग सॉन्ग्स, वो गाना गाने लगे। सॉन्ग मतलब गाने गाए उन्होंने, और पीस, शांति भरे, जो गाने सुन के मन को शांति मिले। एंड हाई फेलिसिटी, और उच्च फेलिसिटी में, खूब बहुत ही ग्रेट हैप्पीनेस में, ब्लेसडनेस में, ब्लिस अत्यानंद में, प्लेजर में, सुख में, जॉय में, डिलाइट परमानंद, परम सुख में उन्होंने गाने गाए। द मालकंस राग, तो हमने अभी बहुत सारी चर्चा की है, बहुत सारे राग है। तो उन्होंने जो गाना गाया वो मालकंस राग में गाना गाया, ऑल एक्सटेसिक रैंग, और वो गाना कैसे गूंजने लगा, एक्सटेसिक, एक्सेटिक, एक्सट्रीमली हैप्पी, फैसिनेटिंग, फ्रैंटिक, परमानंद मिलने लगा, उन्नत, अति आनंदित, उनका आवाज गूंजने लगा। उनका जो आवाज सुन के टिल बर्ड्स, बहुत ही पक्षी, एंड बीस्ट, प्राणी, एनिमल्स, पशु जानवर भी वहां आए, एन्चेंटेड, एन्चेंटेड मंत्रमुग्ध हुए, कैप्टिवेटेड, हिप्नोटाइज्ड हुए, सूद्ड, ग्लैडन्ड, फैसिनेटेड, प्रसन्न हुए, पशु पक्षी प्राणी, एज ही सैंग, जब वो गाना गाने लगे। और वो पशु पक्षी प्राणी गैदर्ड, जमा हुए, टू हियर, सुनने के लिए। ओवर अकबर्स ड्रीमिंग सोल, अकबर तो यहाँ पे ओवर, ऊपर ही उठ चुका था, ड्रीमिंग सोल, अपने सपनों में खोया था। उसका आत्मा, अकबर का माइंड, अकबर की स्पिरिट, अकबर का लाइफ, हार्ट, अकबर का अंतरात्मा, प्राण, जी, रूह, अंतरात्मा, मन, अकबर का अंतरात्मा ऊपर गया था, सपनों में खो चुका था। ही फेल्ट, उसको महसूस हो रहा था, द वेव्स, तरंगे, ऑफ हेवनली, मानो कि वो हेवन, स्वर्ग में पहुंचा है, गॉडली, होली, डिवाइन, वो वैकुंठ में पहुंच गया है, रैप्चर रॉल, रैप्चर एंटाइस, झील, अत्यंत आनंद, एग्जॉल्ट, वो बहुत ही मोहित हो चुका था, उत्साहित हो चुका था। रॉल, रॉल मतलब ऑलराउंड, तरंगित होना, लपेटना, आनंद ने, परमानंद ने उसको शायद लपेट लिया था, वो स्वर्ग में ओवर, अपने सपनों के भी ऊपर चला गया था, वो अपना पूरा अस्तित्व भूल चुका था। बट लेकिन एज ही टर्न, जब वो गाना खत्म हुआ, शायद उसने आँख खोला होगा, टर्न टू स्पीक, और समझो हम गाना गाते हैं, हम सुनते कभी कभी गाना, लोग कहते हैं जब पसंद आने के बाद, वाह वाह, है ना, बहुत खूब, ऐसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं। टर्न टू स्पीक, जब बोलने के लिए घुमा, हिज वर्ड्स ऑफ प्रेज, प्रेज मतलब स्तुति करना, स्तुति करने के लिए जब वो टर्न हुआ, उस्ताद हैड वैनिश, देखता है तो क्या, उस्ताद मतलब गुरुवर्य, गुरुजी, मास्टर, वैनिश हो चुके थे, डिसअपियर हो चुके थे, फेड आए हुए, गायब हो चुके थे, फ्रॉम हिज वंडरिंग ग्रेज, वंडर आश्चर्य होना, उसको आश्चर्य लगा, गेज मतलब नजर, उनकी नजरों से गुरुजी गायब हुए थे। गुरुजी जाने के बाद अकबर कहता है तानसेन से, टेल मी तानसेन, तानसेन मुझे बताओ, व्हाट थीम,
वो कौन सी थीम थी, कौन सा विषय था, कौन सी म्यूजिकल कंपोजिशन थी, कौन सा सब्जेक्ट टॉपिक था, लाक्षणिक धुन थी, प्रसंग था, दिस दैट होल्ड्स, कि जिसने मुझे बांध के रखा, होल्ड पकड़ के रखा। द सोल एन्चेंटेड, मेरा आत्मा एन्चेंट हिप्नोटाइज किया, मगन हुआ। एंड द हार्ट एनफोल्ड्स, और मेरा हृदय एनफोल्ड मतलब एनवेलप हो गया, सराउंडेड, फासन, मेरे हृदय को बांध रखा, लपेट लिया, आच्छादित किया, ढांक लिया। इन हाई डिलाइट, अत्यंत आनंदित, आनंद में, हैप्पीनेस में, प्लेजर में, कंफर्ट में, जॉय में, सुख में, मजा, खुशी, प्रसन्नता में, संतुष्टि में। एंड व्हेन ही न्यू, और जब अकबर को मालूम पड़ा, तानसेन ने बताया होगा कि मेरे गुरुजी ने ये धुन सुनाई आपको ये रागा में, तो जब उसको मालूम पड़ा, अकबर को मालूम पड़ा द नेम, उस थीम का नेम मालूम पड़ा, तो कहने लगा टेल मी अकबर, मुझे बताओ। अगेन ही सेड, अगेन सम्राट अकबर ने कहा टेल मी, मुझे बताओ। उसने रिक्वेस्ट की तानसेन को, कुड यू द सेम, वही थीम, वही इस थीम का गाना, सिंग, क्या तुम गाओगे, टू ल्योर माई हार्ट, आपके गुरु चले गए, आपके गुरु चले गए, तो मेरे हार्ट को, मेरे दिल को, मेरे मन को ल्योर मतलब परसवेड, एंटाइस, मेरे मतलब दिल को ललचाने के लिए, लुभाने के लिए तुम फिर वही थीम में गाना गाओगे। टू पाथ्स अनट्रॉड, पाथ मतलब रास्ता, अनट्रॉड ट्रैकलेस, पाथलेस, नॉट वॉक्ड, आज तक मैं उस रास्ते से चला नहीं था। नॉट ट्रैवल्ड, जिस रास्ते पे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उस रास्ते पे मैं चला नहीं था। न्यू रोड पे, अनएक्सप्लोर्ड, जिस रास्ते में कभी चला नहीं, उस रास्ते पे चलने के लिए फिर एक बार तुम वैसी धुन गा सकते हो क्या मेरे लिए, मेरे दिल को लुभाने के लिए। ऐसा क्वेश्चन करने के बाद तानसेन क्या कहता है, देखो, नो खाविंद महाराज, मैं आपके लिए वैसी धुन नहीं गा सकता। टू दी आई सिंग, दी मतलब तुम्हारे लिए, आई सिंग तुम्हारे लिए मैं वैसी धुन नहीं गा सकता। क्यों नहीं गा सकता? ही सिंग्स टू गॉड, क्योंकि मेरे जो गुरुजी है गॉड के लिए गाने गाते हैं और मैं तुम्हारे लिए गाना गाता हूँ। मतलब गुरुजी जो है भगवान के लिए गाना गाते हैं, इसलिए उनका गाना इतना अच्छा है। और मैं आप जैसे इंसान के लिए गाना गाता हूँ, तो मैं उनके जैसे गाना नहीं गा सकता। आई होप कि पोएम आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी। फिर एक बार इसका 2 मिनट में रिव्यू लेते हैं। ओके, तो देखो, तानसेन द सिंगर इन ग्रेट अकबर्स कोर्ट, तानसेन एक महान अकबर के कोर्ट में, दरबार में गवैया था। ओन ग्रेट रिनॉन, उन्होंने बहुत सारी प्रसिद्धि कमाई थी। थ्रू द बादशाही फोर्ट, और बादशाह के किले से, फोर्ट से, हिज वॉइस रैंग लाइक द साउंड ऑफ सिल्वर बेल्स, तानसेन की आवाज सिल्वर बेल्स के आवाज की माफिक गूंजती थी। एंड अकबर रैविश्ड हर्ड, और अकबर वो गाना सुन के बहुत ही मोहित होता था। द स्टोरी टेल्स, और कथाएं कही जाती है कि हाउ द किंग प्रेज्ड हिम, राजा सम्राट उसको कितनी स्तुति करता था। गेव हिम मेनी अ जेम, उस तानसेन को बहुत सारे जेम्स ज्वेल देता था। कॉल्ड हिम चीफ ज्वेल इन इज डायडेम, और तानसेन को अकबर क्या कहता था कि तानसेन मेरे मुकुट का एक मुख्य ज्वेल है।
वन डे, एक दिन क्या होता है, द सिंगर सैंग द सॉन्ग ऑफ फायर। एक दिन तानसेन ने सॉन्ग ऑफ फायर, आग का गाना गाया, द दीपक राग में, एंड बर्निंग लाइक फायर, और उसका शरीर एक चीते की माफिक जलने लगा। हिज बॉडी बर्स्ट इनटू कंज्यूमिंग फ्लेम, उसका शरीर वो फ्लेम में, ज्वाला में लपेट गया। टू क्यूर हिज बर्निंग हार्ट, और उसके जलते हुए हार्ट को बुझाने के लिए अ मेडन केम, वहाँ एक अनमैरिड गर्ल आई, एंड सैंग मल्हार, उसने मल्हार रागा में गाना गाया, द सॉन्ग ऑफ वाटर कोल्ड, टिल हेल्थ रिटर्न, जब तक उसकी तबीयत पहले जैसी नहीं होती है, एंड कंफर्ट एज ऑफ ओल्ड, उसको कंफर्ट सुकून नहीं मिलता है तब तक। माइटी दाई टीचर, तुम्हारे गुरु तो महान है, मस्ट बी एंड डिवाइन, उसके आपके गुरु दैवी होंगे, ऐसे अकबर कहने लगा। ग्रेट अकबर सेड, मैजिक इंडीड इज दाइन, सचमुच तुम्हारी एक जादू ही है। लर्न एट हिज फीट, की तुमने आपके गुरु के चरणों में गाना सीखा। देन हैप्पी तानसेन बोर्ड, तानसेन इस स्तुति से खुश हुआ और झुक के कहने लगा, एंड सेड बियॉन्ड द वर्ल्ड्स इग्नोबल क्राउड, मेरे जो गुरु है ये नीच ऐसे दुनिया से परे रहते हैं। स्कॉर्निंग इट्स वेल्थ, दुनिया की संपत्ति की वो तुच्छ मानते हैं। रिमोट एंड फार अवे, बहुत ही दूर रहते हैं। ही ड्वेल्स विद इन अ केव ऑफ हिमालय, हिमालय के केव में, गुफा में वो रहते हैं। कुड आई बट सी हिम वंस, डिजायर्ड द किंग, सम्राट अकबर ने इच्छा व्यक्त जाहिर की, क्या मैं उनको एक बार मिल सकता हूँ। सिट एट हिज फीट अ व्हाइल, क्या मैं उनके पैरों में थोड़ी देर बैठ सकता हूँ। एंड लिसनिंग, और गाना सुन सकता हूँ। हियर ही सेलेस्टियल सॉन्ग, उनका दैवी गाना क्या मैं सुन सकता हूँ। आई वुड डिनाई, अगर उनको मिलना है तो मैं क्या करूँगा, डिनाई करूँगा, नकार दूंगा। माई स्टेट, मेरा जो ओहदा है, मेरी पोजीशन, एंड वॉक इन रोब्स ऑफ पॉवर्टी, और गरीब के जो पोशाक होता है वो पोशाक मैं पहन के आऊँगा। देन सेड तानसेन, फिर तानसेन ने कहा, एज यू डिज़ायर हुजूर, हुजूर खाविन जैसी आपकी मर्जी। इंडीड, सच में, इट वेयर बेटर, यही सही होगा, एज अ स्लेव एंड पुअर टू कम, अगर आप मेरे साथ आते हो तो स्लेव और पुअर का ड्रेस पहन के आओ तो बेटर होगा। फॉर बिकॉज ही, मेरे गुरु जो है, लिफ्टेड अबाउ द थिंग्स, वो सारे इस चीज़ों से परे है, ऊपर है। ऑफ अर्थ डिस्डेन, वो तुच्छ मानते हैं। टू सिंग अर्ली किंग्स, जो भौतिक ऐहिक जो राजा है, राजा रजवाड़ों के लिए, अमीर लोगों के लिए गाना गाना वो तुच्छ मानते हैं। लॉन्ग वॉज द रोड, और वो दोनों चल दिए, रास्ता लंबा था। एंड अकबर वॉज एज अ स्लेव, अकबर ने स्लेव का, गुलाम का पोशाक पहना था। फॉलोड तानसेन, तानसेन के पीछे पीछे जा रहा था। हु रोड टूवर्ड द केव, जो दोनों मिलके वो केव की तरफ जा रहे थे। हाई इन द माउंटन्स, उनकी केव जो गुफा थी माउंटन में, हिमालय माउंटन में बहुत ही ऊपर थी। एट द सिंगर्स फीट, और वो दोनों जाके वो गुरुजी के पैरों में, चरणों में, दे नेल्ट, उन्होंने अपने घुटने टेक दिए। एंड प्रेड, और उनको विनती की, विथ सप्लिकेशन स्वीट, और बहुत ही स्वीट आवाज में, मधुर ऐसे आवाज में उनको विनती की। टुवर्ड दाई श्राइन, आपकी मंदिर में, आपके मंदिर की तरफ, लो देख लो गुरुवर्य देखो। वी हैव जर्नीड लॉन्ग, हम बहुत बड़ा, बहुत लंबा प्रवास करके आए हैं। ओ होली मास्टर, हे पवित्र गुरुवर्य, ब्लेस अस विद दाई सॉन्ग, हमें आपके गाने से आशीर्वाद दीजिए। देन उस्ताद गुरुवर्य, गुरुजी, ओन बाय देयर ह्यूमिलिटी, उनकी विनम्रता से खुश हुए, और खुश होके सैंग सॉन्ग, उन्होंने गाना गाया और पीस, शांति का, एंड हाई फेलिसिटी, बहुत ही आनंदित होने वाला गाना गाया, आनंद से गाना गाया। द मालकौंस रागा, वो जो गाना था मालकौंस राग का था। ऑल एक्सटेस्टिक रैंग, उनकी जो आवाज़ थी बहुत ही हैप्पी थी। टील बर्ड्स, उनका आवाज़ सुन के पंछी वहाँ पे आए। बीस्ट, जानवर आए।
एन्चेंटेड एज ही सैंग, जैसे जैसे वो गाना गाते थे वैसे वैसे पशु पक्षी पंछी मुग्ध हुए। गैदर टू हेयर, वो जमा हुए। ओवर अकबर ड्रीमिंग सोल, अकबर का भी जो सोल था, आत्मा था, वो ड्रीम सपनों में चला गया। ही फेल्ट द वेव्स ऑफ हेवनली, और अकबर को महसूस हुआ कि वो स्वर्ग में गया है। रैप्चर रॉल, स्वर्ग में जाके उसके रॉल मुझे मतलब आनंदित, आनंद की लाटाओं ने उसे लपेट लिया है। बट एज ही टर्न टू स्पीक, लेकिन जब गाना खत्म हुआ और बोलने के लिए समझो अकबर उनकी तरफ घुमा मुड़ा, हिज वर्ड्स ऑफ प्रेज, स्तुति करने के लिए उस्ताद गुरुवरी जी थे, गुरु जी थे, हैड वैनिश्ड, वो जा चुके थे। फ्रॉम हिज वंडरिंग गेज, अकबर की वंडरिंग आश्चर्यकारी सरप्राइजिंग नजर से वो वैनिश हो चुके थे। अकबर कहने लगा, टेल मी तानसेन, तानसेन बताओ, व्हाट थीम दिस इज, कौन सा विषय था, कौन सी थीम थी, कौन सी कंपोजिशन थी। दैट होल्ड, जिस कंपोजिशन ने मुझे बांध के रखा। द सोल एन्चेंटेड, मेरे मन को, आत्मा को मंत्रमुग्ध कर दिया। एंड हार्ट एनफोल्ड, और मेरा हृदय एनफोल्ड हुआ, एनवेलप हुआ, सराउंड हुआ। इन हाई डिलाइट, अत्यंत आनंद में, परमोच्च आनंद में। एंड व्हेन ही न्यू द नेम, और जब तानसेन ने अकबर को बताया, जब अकबर को मालूम पड़ा जो नेम क्या था थीम का, तब अकबर कहने लगा तानसेन से, टेल मी, तानसेन मुझे बताओ। अगेन ही सेड, फिर एक बार सम्राट अकबर ने कहा, कुड यू द सेम थीम, क्या तुम वो सेम थीम, सेम विषय, सेम कंपोजिशन, सिंग टू ल्यूअर माई हार्ट, मेरे हृदय को, मेरे मन को लुभाने के लिए गा सकते हो। टू पास अनट्रॉड, जिस रास्ते मेरे मेरा हृदय कभी भी नहीं गया था, उस रास्ते पे फिर एक बार चलने के लिए, मेरे हृदय को लुभाने के लिए, क्या तुम वही सेम थीम गा सकते हो। तो तानसेन ने कहा, आह नो खाविंद महाशय, महोदय, महाराज, नहीं। टू दी आई सिंग, क्यों नहीं गा सकता मैं मेरे गुरु जैसा, क्योंकि मैं तो तुम्हारे लिए गाना गाता हूँ। तुम एक आदमी हो, इंसान हो, मैं इंसान के लिए गाना गाता हूँ। ही सिंग्स टू गॉड, और मेरे गुरुवर्य गॉड के लिए, भगवान के लिए गाना गाते हैं। तो भगवान के लिए जो गाना गाता है उससे कंपैरिजन एक इंसान के लिए गाना गाने वालों से नहीं हो सकता। तो आई होप ये पूरी पोएम आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी। तो देखते इसके ऊपर के जो फिगर ऑफ स्पीच एंड आई एम सॉरी, क्योंकि बहुत ही बड़ी लंबी हुई है पोएम। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इसकी फिगर ऑफ स्पीच एंड एप्रिसिएशन लेंगे। ओके, अगर आपको पोएम अच्छी तरह समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो राइट साइड में सब्सक्राइब वर्ड होता है, उसको आप प्रेस करेंगे तो एक बेल आइकॉन दिखाई देगा, उसको प्रेस करेंगे तो ऑल वर्ड्स आता है। ऑल वर्ड पे प्रेस करेंगे तो जब भी मैं नेक्स्ट टाइम कभी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ओके, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, may your dream come true, God bless you, thanks.